हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज़। और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी का क्विक रिवीजन सीरीज़ भी लेके आ चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर कोने में आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। अब हम जो मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, ये शुरू होता है बिन कासिम से। ये एक पहला मुस्लिम इन्वेडर था जिसने डिफीट करा था, यानी हराया था सिंध के किंग को, और जिनका नाम था दहीर। दहीर सिंध के किंग थे और इनको हराया था बिन कासिम ने 712 AD में बैटल ऑफ रेवार में। तो ये पहला एक इवेंट है जहाँ से मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अगला था महमूद गजनवी। ये एक टर्किश इन्वेडर था। इसने अटैक करा था इंडिया को 17 टाइम्स और ये इंडिया आया था अल बरूनी के साथ में। अल बरूनी एक राइटर था जिसने एक बुक लिखी अल हिंद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है। और दूसरा था अल फिरदौसी, जिसने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी शाहनामा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है कि अल फिरदौसी और अल बरूनी की बुक्स का नाम आ जाता है एग्ज़ाम्स में। और जो महमूद गजनवी था, इसने अपने 16th अटैक में सोमनाथ टेम्पल को लूटा था और ये अटैक हुआ था 1025 AD में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। फिर आते हैं हम मोहम्मद घोरी पे। मोहम्मद घोरी और महमूद गजनवी ये अलग अलग लोग हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब मोहम्मद घोरी था, ये इंडिया आया गोमल पास के थ्रू। गोमल पास जैसा कि आप जानते हैं एक पास है जिसके थ्रू ये इंडिया आया, और इसका जो असली नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मोहम्मद घोरी का जो दूसरा नाम या असली नाम था वो क्या था। तो था शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। उसने पहली बैटल लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पेरेन इन 1191 AD में, और ये हार गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उन्होंने इसे हरा दिया था मोहम्मद घोरी को। फिर इसने दूसरी बैटल ऑफ टेरेन लड़ी अगले ही साल 1192 में, और ये फिर जीत गया उस बैटल में। उसके बाद से इसने अगली बैटल लड़ी, बैटल ऑफ चंदावर। ये बैटल हुई थी 1194 में, जिसमें इसने हरा दिया था किंग जयचंद को और उन्हें मार दिया था। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। अब हम देखेंगे कि जो मिडिवल हिस्ट्री है उसकी डायनेस्टीज़ का सीक्वेंस क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के बाद शुरू हुई, या फिर तुगलक डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आपको सीक्वेंस जानना इम्पॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस के लिए एक एब्रिविएशन है SKTSL। अगर आप ये याद रखेंगे SKTSL और इतना याद रखेंगे कि पहला जो S है वो स्लेव के लिए है, तो आपको ईजिली सीक्वेंस याद हो जाएगा मिडिवल हिस्ट्री के डायनेस्टीज़ की। तो SKTSL बार बार आप बोलेंगे SKTSL, आपको याद हो जाएगा। S से स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी, K से स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी, T से होता है तुगलक डायनेस्टी, और फिर से S से होता है सैयद डायनेस्टी, और L से होता है लोधी डायनेस्टी। तो ये सीक्वेंस है जो आपको याद करना है। तो शुरू करते हैं हम स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी को और बोलते हैं हम मामलुक डायनेस्टी, यानी मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी बात एक ही है। इसकी शुरुआत होती है 1206 से और ये चलता है 1219 AD तक। इसका जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम लाख बख्श कुरान खवा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन के नाम हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका नाम लाख बख्श भी था और कुरान खवा के नाम से भी ये जाना जाता था। ये स्लेव था मोहम्मद घोरी का। जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि मोहम्मद घोरी इंडिया में आया था, उसने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल में हरा दिया था और जयचंद को हरा दिया था। तो उसके बाद से मोहम्मद घोरी अपने स्लेव को यहाँ पे छोड़ के चला गया था, और यही स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी कैपिटल थी लाहौर, और इसने जो कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे उसमें थे कुतुब मीनार, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो इसके द्वारा बनवाए गए थे उस समय।
और इसकी मृत्यु हुई थी 12/10 में 1210 AD में, और ये एक एक्सीडेंट के थ्रू मरा था चौगान खेलते समय। जो इसका बेटा था आराम शाह, उसे फिर थ्रोन में मिल गया, मतलब कि जो थ्रोन था वो उसके बेटे को मिल गया आराम शाह को, जिसको इल्तुतमिश ने मार दिया था एक बैटल में। तो इसका स्लेव डायनेस्टी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं वो है इल्तुतमिश, और एक और किंग आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये दो किंग मेनली बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो फाउंडर है वो तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो आराम शाह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको बेसिकली मार दिया था इल्तुतमिश ने। तो शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश से। ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इसने ट्रांसफ़र करी थी जो अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली। तो ये पहला मुस्लिम किंग था जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। अगर वो लिखे मुस्लिम या फिर फॉरेनर, तो फिर इसमें ही आपका आंसर आएगा इल्तुतमिश, क्योंकि अगर हम देखें कि जो पहला किंग था जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया था वो था अंगपाल। अंगपाला इंडियन किंग था, और इन्होंने दिल्ली को पहली बार अपनी कैपिटल बनाया था। तो पहली बार कैपिटल बनाया अंगपाल ने, लेकिन पहले मुस्लिम या पहले फॉरेनर ने जो कैपिटल बनाया वो इल्तुतमिश था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने 40 स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया था जिसे हम चहलगानी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चहलगानी ग्रुप को किसने फॉर्म किया था, तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ही इंट्रोड्यूस 2 न्यू कॉइन्स, इसने 2 नए कॉइन्स चलवाए थे जिसका नाम है टनका और जीतल। जो टनका कॉइन था वो सिल्वर का था, और जो जीतल था वो कॉपर का था। इसने इक्ता टैक्सेशन सिस्टम लागू करा था टैक्स लेने के लिए, और इसने एक फेमस टॉम बनवाया था, टॉम्ब ऑफ सुल्तान करी। तो सुल्तान करी का जो टॉम या मकबरा होता है वो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, और ये फेमस है फादर ऑफ टॉम्स के भी नाम से। इसने जहाँ अपने राज्य में बहुत सारे टॉम्स बनवाए थे। अगले जो क्वीन है वो है रज़िया, यानी रज़िया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, तो वही है ये। जो शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये पहली और आखिरी फीमेल एम्परर थी दिल्ली सल्तनत की, और इन्होंने पर्दा सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। उस समय पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और इन्होंने अडॉप्ट करा था कुबा एंड कूला सिस्टम। इसमें कुबा बोलते हैं कोट को और कूला बोलते हैं टर्बन को। तो इन्होंने पर्दा सिस्टम रिजेक्ट करके कुबा और कूला सिस्टम को अडॉप्ट करा था, और इनकी शादी हुई थी अल्तूनिया से, जो कि गवर्नर था भटिंडा का। तो ये कुछ जो मार्क पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मार दिया था रॉबर्ट्स ने, जो लुटेरे थे जब वो खेतल की तरफ जा रही थी तब। तो ये थी रज़िया सुल्तान जिनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आता है बलबन। बलबन का जो असल नाम था वो था बदरुद्दीन, और ये कमांडर था चहलगानी ग्रुप का, मतलब कि वन ऑफ द कमांडर, यानी ये 40 मेंबर्स का में से एक मेंबर था चहलगानी ग्रुप का। और ये किंग बनते ही इसने सबसे पहले सस्पेंड कर दिया चहलगानी ग्रुप को, क्योंकि ये खुद ही चहलगानी ग्रुप से था और इसने गद्दी हथिया ली थी। तो इसने सस्पेंड कर दिया चहलगानी ग्रुप को, और इसने एक सिस्टम लागू करा अपने कोर्ट में, पापोस एंड सजदा सिस्टम। पापोस एंड सजदा सिस्टम का मतलब होता है कि लोग इसके सामने झुकते थे और इसके हाथों को रिस्पेक्टफुली चूमते थे। तो ये पापोस एंड सजदा सिस्टम इसने अपने कोर्ट में लागू करा था। और इसने एक आयरन एंड ब्लड पॉलिसी भी अपनाई थी, जिनसे क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्जाम्स में कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने अपनाई थी, तो इसमें इसी का नाम आएगा। इसने इस्टेब्लिश करी थी एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी सिस्टम को, जिसको कहते हैं हम दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी सिस्टम है जो कि बलबन के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। अमीर खुसरो जो थे वो उस समय कोर्ट पोएट थे इसके, और ये जाने जाते थे एज अ पैरट ऑफ इंडिया, मतलब तोताए हिंद। अमीर खुसरो एक पोएट थे, बहुत फेमस पोएट थे उस टाइम के, और इनका नाम तोताए हिंद भी है। तो वो इन्हीं के कोर्ट में पोएट थे।
ही ऑल्सो स्टार्टेड द नवरोज़ फेस्टिवल। जो बलबन था उसने नवरोज़ फेस्टिवल्स की शुरुआत करी थी। और जो लास्ट किंग था स्लेव डायनेस्टी का वो था कैकुबाद। तो जो ये इल्तुतमिश और बलबन है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगली डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत होती है 1290 से लेकर के 1320 AD तक। इसके जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी और ये एक लिबरल रूलर थे। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी इनका नेफ्यू था आई थिंक, जिसने इन्हें मार दिया था 1296 AD में। फिर गद्दी हत्या ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने और इसका शासन चला था 1296 से लेकर के 1316 AD तक। इसका रियल नाम था अली गुरशब। तो अलाउद्दीन खिलजी का रियल नाम क्या था? अली गुरशब। और उसने एक टाइटल अपनाया था सिकंदर सानी का। सिकंदर सानी का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर। तो ये टाइटल अपनाया था। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर सानी किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। इसका एक कमांडर था मलिक कफूर, जिसने सक्सेसफुली इन्वेड करा था साउथ इंडिया को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि तब तक कोई भी साउथ इंडिया को इन्वेड नहीं कर पाया था, लेकिन मलिक कफूर ने करा था। मलिक कफूर फेमस था 1000 दिनारी के नाम से, क्योंकि उसे खरीदा गया था 1000 दिनार्स में। 1000 दिनार्स उस समय चलते थे, उसमें इसे खरीदा गया था मलिक कफूर को। ही इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया सिस्टम इन हिज आर्मी। जो खिलजी था उसने अपनी आर्मी में दाग और हुलिया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, जिससे इसके आर्मी के पर्सनल की पहचान करी जा सके। ही इंट्रोड्यूस लैंड मेजरिंग सिस्टम बिस्वा। एक लैंड मेजरिंग सिस्टम होता है बिस्वा, वो इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। इसने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे जिनके नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, जैसे अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, हज़रत सितून महल, जामियत खाना मस्जिद, सीरी फोर्ट और हौस खास। तो ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो इसके द्वारा बनवाए गए थे। और जो लास्ट किंग था इस डायनेस्टी का वो खुशरफ खान था। तो खुशरफ खान इस डायनेस्टी का लास्ट किंग था। और इसके बाद से कुछ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के, जिससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो पहला डिपार्टमेंट है वो है दीवान रियासत। दीवान रियासत रिलेटेड है फाइनेंस एंड मार्केटिंग से। अगला है दीवान मुस्तकराज। तो दीवान मुस्तकराज रिलेटेड है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम दीवान मुस्तकराज बोलते हैं। फिर था वरीद मुमलिक। तो वरीद मुमलिक जो डिपार्टमेंट था वो था स्पाई डिपार्टमेंट का। और फिर शराय अदल। शराय अदल था, कोर्ट को हम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि दीवान मुस्तकराज कौन सा डिपार्टमेंट था, किससे रिलेटेड था। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे टिक करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था पहला वीडियो इस सीरीज़ का। आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।